बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल हैं। आज इस टेस्ट मैच का तीसरा दिन था और लग ये रहा है कि बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं, वरना ये कहा जा रहा था कि पिच बड़ी तेज़ होगी, पिच पर घास छोड़ी गई है, नए क्यूरेटर आए हुए हैं, वो एडी हेमिंग्स, वो आके टोनी हेमिंग्स वो आकर जो है वो पिचेस तैयार करा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, 764 रन्स 3 दिन में स्कोर हुए। पाकिस्तान की 6 विकेटें गिरी और बांग्लादेश की 5 विकेटें गिरी हैं। तो इस तरह अब ये टेस्ट मैच बज़ाहिर ड्रॉ की तरफ गामजन नज़र आ रहा है। हालांकि हमने देखा कि आज कुछ गेंदें थोड़ी नीची भी रहीं और थोड़ी सी गेंद ने ब्रेक भी हुआ, स्पिन भी लिया, लेकिन पाकिस्तान बग़ैर स्पिनर के खेला है। इस पर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान ने कहाँ गलतियाँ की, क्या किया, और हमारे खिलाड़ी, हमारे बैट्समैन जब भी कोई गीली पिच हो थोड़ी सी और थोड़ा सा गेंद सीम और स्विंग हो तो विकेटें धड़ाधड़ गिरती हैं। जिस तरह परसों 16 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी। इस हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। इनसे हम बात करेंगे। अक्सर जब भी जो भी बड़ा इवेंट होता है खुर्रम हमारे साथ होते हैं, चाहे वो PSL हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, हर इवेंट में खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ का बराबर का साथ है। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करें। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, ये क्या हो गया? कहा जा रहा था 4 फास्ट बॉलर्स और पिच ऐसी तेज़ होगी और धड़ाधड़ विकेटें गिरेंगी और ये होगा वो होगा। आज तो हम देखते रहे बंगाली बैट्समैनों के आगे हम बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे थे हमारे बॉलर्स। असल में ये होगा जो हुआ है। हाँ। असल में इकबाल भाई, ऑन अ सीरियस नोट, ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा। देखें, हकीकत से आप कभी भी मुंह नहीं फेर सकते, और जो वो कबूतर और बिल्ली वाली मिसाल है वो देना तो नहीं चाहिए। आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ, हम वो काम कर रहे हैं कि हम आंखें बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि आपको उन्होंने बताया कि हमारा स्टैंडर्ड अब वो नहीं रहा जो लोग हमें रेट करते थे बॉटम पे। सही कह रहे हैं। अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। पाकिस्तान टीम ने बैटिंग की। पहली बात तो पाकिस्तान टीम अर्ली ऑन स्ट्रगलिंग मूड पे आ गई थी। 9वें ओवर में 16 रन पे 3 आउट। ये तो अल्लाह भला करे, सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप लगी और एक अच्छी बेस बन गई। अब मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ, जो उन्होंने हमें बताया कि आप में और हम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपके लेवल के ही क्रिकेट खेल रहे। हमने किए 3.96 पर ओवर। हाँ। वो खेल रहे 3.43। बराबर तक फ़र्क नहीं है। हाँ। तो आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फिर मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि आप बिना स्पिनर के खेल गए। आपने सऊद शकील का बॉल देखा था? कितना ब्रेक हो। हाँ। तो टेस्ट मैच की जो खूबसूरती है ना, विदाउट स्पिनर, देखें अब तो पर्थ पे भी अगर मैच होता है ना तो उस पर भी एक स्पिनर जरूर डालते हैं। लाइन खेलता है। ऑस्ट्रेलिया से तेज़ दुनिया में कहीं भी पिच नहीं है। वहाँ तो लॉयन, शेन वॉर्न, मैकगिल, ब्रैडॉज, ये तो सब खुदकुशी कर लेते हैं अगर ये सब वहाँ नहीं वहाँ खेल रहे होते और वहाँ इस तरह का माइंड सेटअप होता। तो मुझे समझ नहीं आई, दुनिया की तेज़ तरीन जहाँ पिचें होती हैं वहाँ एक लाजमी स्पिनर खेलता है, वो लॉयन हो, शेन वॉर्न था या जो भी हो। यहाँ कुछ समझ नहीं आई। आप पूरी ज़िंदगी हो गई पिंडी, कराची, लाहौर, मेन टेस्ट सेंटर ये है और इंशाल्लाह पेशावर भी होगा, मुल्तान भी है, मगर आपको पिचों का बिहेवियर पता है। सही, ये क्यूरेटर आया, वो 31 साल से टेस्ट मैचेस हो रहे हैं रावलपिंडी में। देखें इकबाल भाई, आते ही जो बंदा हायर किया है बोर्ड ने, बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया। मगर वो आके सूर नहीं फूकेगा। टोनी हेमिंग्स, सही, फौरन सूर फूक के वो एकदम से चेंज नहीं कर देगा। उसको टाइम चाहिए, क्योंकि देखें आपकी मिट्टी वही है, प्रोडक्ट तो वही है ना चीज, उसको रीबिल्ड करने के लिए या उसमें चेंजिंग करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट 6 महीने। अभी तो आए हुए उसको 1 महीना भी नहीं हुआ। तो टेस्ट सीरीज, फिर आपके 5 टेस्ट मैच हैं। मैंने हम इसी शो में बैठ के बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, पाकिस्तान ICC टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में आगे आ जाए। अब वो किस तरह? 5 टेस्ट मैच में से अगर इन केस 2 ड्रॉ 3 तो जीते, मगर अगर ये हाल रहा ना, एक सेशन में आप बैकफुट पे चले जाएंगे। ये वो हकीकत आज आखिरी सेशन में गए ना, जिस तरह लिटन दास ने मार लगाना शुरू की। यही अर्ज कर रहा हूँ सर, आज किसी भी टीम को आप अंडरडॉग नहीं कर सकते। आप प्लान अच्छा था, आपने सोच अच्छी की, हम 4 फास्ट बॉलों से जाएंगे, आपने
टॉप ग्रीन विकेट छोड़ी, मगर इन दी एंड आपको यहाँ पे हम डोमेस्टिक खेलते हैं, टॉप ग्रीन हमें भी मिलती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, फिर वो डे बाय डे हार्ड होती है, उसके बाद उस पर गेंद हल्का हल्का ब्रेक होना शुरू। तो आप टेस्ट मैच में कैसे ये कर सकते हैं कि विदाउट स्पिनर चले गए, और एक मिस्ट्री रखा हो। पहली बात तो वो एक स्पिनर कम था, सही। दूसरी बात ये कि आपको उसको खिलाना लाजमी था। हाँ, अबरार को ना, जी ठीक है, क्योंकि देखें स्पिनर एक तो आपको ओवर रेट की फिर पड़ जाती, 4 फास्ट बॉलर पे इस ओवर पे रेट। मैं ओवर रेट पे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद ने। और यासिर हमीद का जब नाम आता है तो मुझे 2003 का बांग्लादेश के खिलाफ कराची का टेस्ट मैच याद आ जाता है, जब इन्होंने उस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ स्कोर की थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है उस टेस्ट मैच में शब्बीर अहमद ने डेब्यू किया था, उस टेस्ट मैच में उमर गुल, मोहम्मद हफीज़ ने डेब्यू किया था, और यासिर हमीद ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ स्कोर की थी। और नेशनल स्टेडियम में वही जब इन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला था तो दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ कोई मामूली बात नहीं है। यासिर हमीद से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, दी ग्रेट, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुर्रम मंजूर मेरे साथ बैठे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और खुर्रम, हाँ जी खुर्रम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत से हो? ठीक ठाक अल्लाह। यासिर, अब आप बताएं कि क्या गलती की हमने, कि यही खुर्रम अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि स्पिनर हमने शामिल ही नहीं किया। आज सऊद शकील का एक गेंद कितना टर्न हुआ, और पाकिस्तान की जो 6 विकेटें गिरी उनमें से 2 तो उनके स्पिनर्स ने ली, मेहदी हसन मिराज ने और एक शकीबुल हसन ने। तो आप समझते हैं कि स्पिनर को ना खिलाने का फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। ये पिंडी स्टेडियम में गालिबन पिछला सीजन था जब कराची के 9 मैचेस थे यहाँ पे, और सऊद शकील और खुर्रम मंजूर और साइम अयूब और बाकी जी बहुत अच्छी टीम थी जो चैंपियन हुए थे ये लोग। और मैं कमेंट्री कर रहा था, 5 मैचेस में कमेंट्री की थी इसमें। तो उसमें इब्रार ने ऑलमोस्ट हर इनिंग में उसने आउट किए थे। हाँ। मतलब और वहाँ पे पिचेस भी ऐसी थी कि ग्रीन पिचेस थी, ठीक है। उसने आउट किए। पहली बात तो ये कि हमने देखा कि यार इब्रार ने परफॉर्मेंसेस दी हैं टेस्ट मैचेस में, उसने अपना पॉइंट प्रूव किया है, 10 आउट भी किए हैं। तो आपको पहले तो ये चाहिए था कि आप उसको देख के पिच बनाते। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये जो अभी नए क्यूरेटर आए हैं शायद ये स्पिन पिचेस बनाने में इतनी महारत नहीं रखते। अच्छा। और शायद ये वजह भी हो सकती है क्योंकि पिचेस तो उनकी राय से ही बनेंगी और उनकी। लेकिन यासिर, जेसन गिलेस्पी तो फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंस करते हैं ना, इसलिए शायद। जी बिल्कुल, देखिए फास्ट बॉलिंग भी अगर हम देखें तो हमारी फास्ट बॉलिंग भी माशाल्लाह अच्छी है। शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, मोहम्मद अली ने भी बड़े अच्छे आउट किए हुए हैं। और चौथे जो हमारे खेल हैं खुर्रम शहजाद, उन्होंने बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक रेगुलर स्पिनर जरूर चाहिए होता है टेस्ट मैच में। और पाकिस्तान की जो कंडीशंस है, इतनी ह्यूमिडिटी है इधर, बहुत ज्यादा गर्मी भी है, और फास्ट बॉलर से आप मुसलसल बॉलिंग करवाएंगे तो वो कहीं पे आपको इस तरह स्पेस नहीं मिलेगा। इब्रार का मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है, थोड़ा सा अनलकी भी मैं कहूँगा, हैरत भी हुई है, अनलकी भी कहूँगा कि उस लड़के में सब्र बहुत है। वैसे अल्लाह ताला जो है सब्र का उसको फल दे। पहले भी उसने वर्ल्ड कप से बाहर बैठा रहा, पूरी दुनिया घूम रहा है वो। इंडिया चला गया, आयरलैंड चला गया, इंग्लैंड चला गया, अमेरिका चला गया, श्रीलंका गया था, शुक्र है वहाँ 2 टेस्ट मैच खिलाए, फिर ऑस्ट्रेलिया गया तो शायद अनफिट हो गया। तो बेचारा घूम तो रहा है दुनिया, ऐसे कैसे घूम सकता है आदमी? बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो पहला टेस्ट मैच था इंग्लैंड के साथ पिंडी में। और मेरी सकलैन भाई के साथ मुलाकात हुई, वो हेड कोच थे। तो मैंने उनको कैटेगोरिकली बताया था, मैंने कहा यार ये अबरार जो है इसको आपने नहीं खिलाया, लेकिन इसने मेरे सामने ग्रीन विकेट पे 10 आउट किए हैं। और मुल्तान में उसने 11 आउट कर दिए जब खिलाया उसको। नेक्स्ट मैच में 11 आउट कर दिए। तो मेरा पॉइंट ये था कि देखिए मैंने जो क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली और समझता हूँ, स्पिनर जब आपकी आई लाइन से ऊपर नीचे होता है ना, बॉलिंग जब करता है, आई लाइन से ऊपर होता है और आई लाइन से नीचे बॉल करता है, तो विकेट्स वो लेता है स्पिनर। जब एक ही आई लाइन पे आपको बॉल करता रहेगा तो बैट्समैन सेट हो जाता है।
तो सही। अच्छा बॉलर वही होता है जो एक तो अपनी लेंथ को सेंटीमीटर्स में आगे पीछे करे और दूसरा अपनी जो ट्रिजेक्टरी है उसको ऊपर नीचे करे। तो सही। इब्रार में क्वालिटी है। तो बाकी बस मैं तो ये कहूंगा बजाय इसके कि हम ज्यादा चले बात नहीं करते, लेकिन यही कहूंगा कि आगे जितना भी इसको मौका मिले अल्लाह करे परफॉर्म करे, क्योंकि वो अपना पॉइंट प्रूव करता रहता है ठीक बेचारा। है। दूसरे आप मुझे बैटिंग का बताइए कि एक ज़माना था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बैटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था जब आप लोग खेल लेते। याद है आपको फिर मुल्तान का टेस्ट मैच जो इंजमाम ने 100 कर दिए, राशिद लतीफ़ कप्तान थे आपके। तो आप बैटिंग में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्या मार लगाना शुरू की? वो तो हमारी बॉलिंग बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग नज़र आ रही थी उनकी बैटिंग के सामने। देखिए इकबाल भाई, जो पिच का जो टॉस का एडवांटेज था ना वो तो बांग्लादेश ने ले लिया ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर सऊद शकील अच्छा ना खेलता, उसके बड़ा क्वालिटी सौ था, उसने एक तो टाइम लिया है, उस टाइम को किल किया है, ठीक है। फिर साथ में जब रिजवान आया तो उसने उस जो सिचुएशन उसको कैपिटलाइज किया, अच्छी बात है, एक मौका उसको मिला। हालांकि जब सऊद शकील आया था 90 ओवर में यासिर हमीद तो 16 रन पर 3 आउट हो चुके थे। 3 आउट हो चुके थे, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ। सऊद शकील में ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि उसमें सब्र बहुत अच्छा है। एक तो सब्र से खेलता है और बड़ी अपनी लिमिट्स में खेलता है, और ये बड़ी क्वालिटी होती है एक प्लेयर की कि उसमें सब्र भी हो साथ। और आज वही रोल मुशफिकुर रहीम ने प्ले किया, क्या कहेंगे? वो भी फंस के खेला है, 2005 से खेल रहा है मुशफिकुर रहीम टेस्ट क्रिकेट। देख लें, मतलब मुशफिकुर रहीम अभी तक खेल रहा है, उसको वो मेरे ख्याल से ए टीम से भी एक आध मैच खेला है वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यहाँ पर खेला था इस्लामाबाद क्लब में। जी, इस्लामाबाद क्लब में, बिल्कुल। ये देखें कमिटमेंट है उसकी, और मैं समझता हूँ कि ये उनका बड़ा क्रिटिकल प्लेयर है मुशफिकुर रहीम, उसकी विकेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप देखें टेस्ट क्रिकेट में टाइम को किल करना बहुत जरूरी है। हम जो कहते हैं ना ये बाज बॉल, ये वो, ये नए जो तरीके आए हुए हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, ये 5 दिन का गेम है, इसमें आपने टाइम को डेफिनेटली किल करना है, लेकिन बहुत भी ज्यादा किल नहीं करना कि आप नेगेटिव चले जाएं। प्रेशर रखना है आपने स्ट्राइक रेट का, लेकिन टाइम किल करना बहुत जरूरी होता है। बीच में एक दो घंटे ऐसे आते हैं कि आप 150 रन कर जाते हैं। बिल्कुल, आज जैसे बांग्लादेश ने किया यासिर के आखिरी सेशन में बड़ी अच्छी बैटिंग की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। स्टूडियोज में हमारे साथ खुर्रम मंजूर मौजूद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के हवाले से पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर यासिर हमीद से। खुर्रम, जो आप पहले कहते आ रहे हैं प्रोग्राम में कि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, अगर अबरार को निकला है, और अबरार नहीं था तो कोई और स्पिनर भी नहीं है आपके पास इसका। अच्छा, पहले तो हम इस जो करंट मैच चल रहा है इसकी बात कर लें, फिर ये सवाल का मैं आपका जवाब दूंगा कि एक डिफरेंस आपने और मैं चाह रहा था आपसे शेयर करने को, हमारी बैटिंग में और उनकी बैटिंग में डिफरेंस चेक करें, जहाँ पे आपकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि उनके 4 50s हुई हैं और हमारे 2 सेंचुरी 1 50 हुई है। और ये पहली इनिंग थी जिसमें सबसे ज़्यादा इंसान बैकफुट पे होता है कि नहीं संभल के एहतियात से, मैच कहीं भी हो सकता है। अभी आप बैकफुट पे जाएंगे, अगर ये अर्ली ऑन 1 घंटे में आउट नहीं हुए सुबह और इन्होंने 60-70 चढ़ा दिए तो मुश्किल होगी बहुत। तो आप पहले बैकफुट पे जाके अपने आप को सेव करेंगे, उसके बाद सोचेंगे डिक्लेरेशन का या अच्छा टोटल दे के। सही। अगर आप सुबह सुबह आउट करते हैं तो आप पे फिर एक प्रेशर ये होगा कि हमें 200-250 या 300 तेज खेल के इन्हें बैटिंग देने, और आपके पास स्पिनर नहीं है जो चौथे दिन 5वें दिन मदद करता है आपको आउट करने में। आप फास्ट बॉलर की जब पहले 2-3 दिन नई बॉल पहुंच रही है या जा रही है तो वैसा अजीम कट नहीं हो रहा, सिवाय शुरू के 6-7 ओवर के। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पिच का कलर दिख रहा था, जो जहन एक बनता है कि नहीं यार इस पे बॉल कैरी भी करेगा, बॉल सीम भी अच्छा होगा, ना सीम हुआ वैसा। नया बॉल सिमिट पे भी हल्का फुल्का मूवमेंट देता है। बिल्कुल। जैसी 6-8 ओवर हुए तो आपको बैकफुट होना पड़ा, जबकि आप अटैकिंग मूड में थे टॉस से पहले। 4 फास्ट बॉलर, 2 दिन पहले टीम अनाउंस, पॉजिटिव मैसेज, अच्छी चीज थी। बिल्कुल। मगर यहाँ पे जो चीजें गलत हुई हैं उनको रेक्टिफाई करके आपको अगले 4 टेस्ट मैच में बेहतर करना पड़ेगा। आप अपने क्यूरेटर को बोलो हमें टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आगे जाना है
तो हमें स्पिन विकेटें चाहिए होंगी जिसपे ब्रेक भी हो। दिसंबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच यहीं पिंडी में हुआ था। जी। 4 फास्ट बॉलर खेले थे, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और शाहीन शिनवारी। और आप 2019 के बाद 2024 आ गए, अब 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। नहीं, आप इकबाल भाई अगर देखा जाए इन दी एंड तीसरे दिन या ऑलमोस्ट 2.5 दिन के बाद ना पिच अपना बिहेवियर चेंज तब्दील करती है, सही कह रहे हैं। और तकरीबन पिचों में दुनिया की कोई हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, सही। इंग्लैंड, मतलब वहां से तेज तो पिच कहीं भी नहीं है। हाँ। वहां पे भी स्पिनरों को बॉल सपोर्ट करना पड़ता है, सपोर्ट शुरू हो जाती है। हाँ। तो आप कैसा ये एलिमेंट निकाल के आपने साइड पे कर दिया और आपके पास एक मिस्ट्री चीज है। और उसकी टेस्ट मैच में अभी अगर आखिरी उसके 4, 5, 6 टेस्ट मैच 6 में 38 विकेटें, 6 टेस्ट विकेटों मैचों के साथ वो बैठा हुआ सही है। अभी वो टीम में कंसिस्टेंट नहीं खेला या मौका नहीं मिला, मगर टेस्ट मैच तो खेलता आ रहा था। अच्छी आपके अपने ही मुल्क में मैच थे, उसने सिंगल हैंड भी जिताया, उसने बॉलिंग अच्छी की, आउट किया और बड़े बड़े नामों को आउट किया, ट्रैप करके आउट किया। तो आपको खिलाना चाहिए था। आई होप कि अगले 2 दिन जो है वो पाकिस्तान की फेवर में जाए, मगर फिलहाल वक्त इवन मैच है। अच्छा, आप भी ओपनर हैं, आपने देखा शादमान इस्लाम क्या बैटिंग की उस लड़के ने, और वो लड़का 2 साल के बाद वापस आया है बांग्लादेश की टीम में। और दिलचस्प बात ये है कि इसके अब्बा जो हैं शाहिदुल इस्लाम, ये ढाका का लड़का है, तो इसके वालिद जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए टैलेंट हंटिंग करते हैं कि नौजवान क्रिकेटर्स को वो पॉइंट आउट करते हैं कि यार ये बच्चा अच्छा है। तो देखिए कितनी अच्छी उसने टेम्परामेंट शो किया खुर्रम उसने। नहीं देखे मैंने आपको बताया था, मैंने ढाका लीग और खेली है BPL वगैरह, तो वहाँ पे ना जो लोकल लड़के ना स्पेशली उनका जो तैयारी होती है, जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो बेसिकली ढाका की एकेडमी में ग्राउंड में पूरा साल टूर्नामेंट होता है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने इस तरह चला रहा, लोकल टूर्नामेंट उनके चलते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को मौका देते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन हसन रज़ा ने। हसन रज़ा पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अभी अपनी एकेडमी भी चला रहे हैं वहाँ इस्लामाबाद में। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुर्रम मंजूर मेरे साथ मौजूद, आप खेले इनके साथ? बिल्कुल खेले हैं। अच्छा। खुर्रम मंजूर बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और मुझे याद है कि पाकिस्तान में जब प्लेयर कोई खेलता है तो जब भी लोग जानते हैं, मगर उससे पहले खुर्रम मंजूर जो डोमेस्टिक में खेल चुके हैं, तो परफॉर्मेंस दे चुके हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और स्टिल अपनी फिटनेस इन्होंने बरकरार रखी हुई है। आई होप कि पाकिस्तान है ये सही कह रहे हैं, परफॉर्मेंस देते रहे, खेलते रहे, तो नेवर नो पाकिस्तान है यहाँ कभी भी कम बैक हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये बताइए कि ये क्या हो गया आज रावलपिंडी में? देखिए जिस तरह से शान मसूद कैप्टनसी कर रहे हैं, एक तो परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और परफॉर्मेंस जब आप देखेंगे सऊद शकील ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी मैच में, और जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में जो है हमारा रुझान पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप देखें तो हम लिमिटेड क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, T10 खेल रहे हैं। कंसिस्टेंसी वो वाली नहीं है जो पिछले 5-6 साल पहले होती थी। लॉन्गेस्ट क्रिकेट होती थी, 50 ओवर्स के मैचेस होते थे, प्लेयर भी प्रोड्यूस होते थे। अब यही है कि जहाँ पर पाकिस्तान अगर अपना पल्ला भारी रखती है, तो मगर देखें बांग्लादेश जैसी टीमें हैं जहाँ हम जाके लीगे खेलते थे, और मुझे याद है कि जब हम वहाँ खेलते थे तो वहाँ पर भी 50 ओवर के मैचेस होते थे, 4 डे क्रिकेट होती थी, 3 डे। तो टैलेंटेड प्लेयर हमेशा जो होते हैं वो लॉन्गर फॉर्मेट को तरजीह देते हैं। तो यही है कि बांग्लादेश को थोड़ा इजी लिया हुआ था, मगर नेवर नो। और देखें किस तरह से वो खेल रहे हैं, प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट मैच की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, तो टफ टाइम दे रहे हैं पाकिस्तान को। आप समझते हैं कि शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, इन जैसे बॉलर्स के खिलाफ उनके नातजुर्बाकार बैट्समैन थे ना, 7 टेस्ट मैचेस खेला है शादमान इस्लाम, और फिर उसका जो दूसरा उनका ओपनर था वो भी इतने टेस्ट मैचेस नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है, आप इसको कैसे देखते हैं हसन? आउटस्टैंडिंग बिल्कुल। और अब तो क्रिकेट अगर देखें तो टेस्ट चैंपियनशिप अगर हो रही है, टेस्ट चैंपियन में आपको दोनों टेस्ट मैच जीतने होंगे आगे फ्यूचर के लिए। 8वें नंबर पर है वो बांग्लादेश और हम 6ठे नंबर पर हैं, पॉइंट 6ठे नंबर पे हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको बॉलिंग से जीतना पड़ता है। आप इस कैसे आउट करेंगे? बॉलिंग से करेंगे। हमारे वही बॉलर है शाहीन शाह आफरीदी जो क्लास की बॉलिंग करते थे, मगर वो वाइट बॉल से कर रहे हैं, मगर इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं आप। और आपने प्लेयरों को एनओसी दी हुई होती है, लीग में 100 बॉल्स खेल रहे हैं आप, श्रीलंकन लीग खेलने जा रहे हैं, लंकन लीग होती है, 10 से 12 लीग वहाँ खेलने जा रहे होते हैं। क्रिकेट में प्लेयर्स में एक एनर्जी होती है और एक टाइम तक ही महसूस रहती है जहाँ तक उसका जो बॉडी साथ देती है। और यही इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप नसीम शाह और मोहम्मद अली पे मैं सरप्राइज हूँ कि आप देखें कि आपके पास चॉइसेस कोई नहीं है। PSL में उन्होंने सुल्तान से टॉप
बॉलिंग करी है और उनको टेस्ट दोबारा खिलाया। एक टेस्ट खेल के वो 5 साल बाद दोबारा वापस आए, जो कि अपना टेस्ट क्रिकेट में दो टेस्ट खेले थे मोहम्मद अली, 4 विकेटें ली थी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। जी, मगर फिर भी T20 फॉर्मेट में खेला है, परफॉर्मेस दिया, तो उनके पास अभी ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। और बॉलर्स कहाँ गए हसन, जिसमें मोहम्मद अब्बास थे, मोहम्मद हसनैन थे, एहसानुल्लाह के वालिद ने तो गिला किया कि मेरा बेटा जो है स्वात में जो है अपनी कोहनी का इलाज करा रहा है, उसको तो लाहौर में होना चाहिए था। तो और बाकी फास्ट बॉलर्स कहाँ चले गए? क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में मुसलसल 10-12 साल से देखें हैं, तो हम जब से PSL शुरू हुआ है हम PSL को ही रोज जा रहे हैं कि T20 फॉर्मेट में खेलना है, किसको निकालना है, किसको डालना है। हमारा स्ट्रक्चर ही अब इस जगह पर स्टेबल नहीं हो रहा है, और उसमें हम एहसानुल्लाह जैसे बॉलर आपने शाहजमल को खिलाया, वहाँ उन्होंने उनसे सारा जोर लगवाया, वहाँ बॉलिंग करी। जिस बॉलर को फास्ट बॉलर को हमेशा दुनिया क्रिकेट को पता है कि जब फास्ट बॉलर होता है उसका डेब्यू, उसको कॉन्फिडेंस देना, न्यूजीलैंड की पिचों पे करवाएं आप, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे करवाएं आप, वहां से उससे बॉलिंग करवाएं जहां पर उनको हेल्प मिले। आप अबू धाबी में उनके डेब्यू करवा देते हैं, आप मुल्तान में डेब्यू करवा देते हैं, आप ऐसी पिचेस पे यहाँ मोहम्मद अली को वापस दोबारा खिला दिया आपने, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो यही मीर हमजा नहीं था, मीर हमजा को नहीं खिलाना चाहिए था। मीर हमजा ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितने जबरदस्त बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने। आपको रिवर्स स्विंग वाला बॉलर चाहिए, आपको विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए, आप शाहीन शाह और नसीम पे कब तक एतबार करते रहेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको बॉलिंग में टेस्ट क्रिकेट में आउट करने पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन। क्या कहेंगे, हसन रजा कह रहे थे, वो तो कहते हैं। मैं मीर हमजा के ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखिए, मीर हमजा को अगर नहीं खिलाया तो उसकी एक बेसिक रीज़न जो मुझे दिख रही है, को 2 हैंड है, 2 ही तरफ से बॉल होगी, 3-4 तो है नहीं कि वो एक एक करके आ जाएगा। तो 2 नए बॉल के वो दोनों छोड़ने को तैयार नहीं, शाहीन और नसीम। और मीर हमजा की स्पेशलिटी है नया बॉल। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने नया बॉल किया था। देखें, उसकी जो स्पेशलिटी है, जो उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं, तो वो नए बॉल पे डैमेज करता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस पेसर नहीं है। आखिरी टेस्ट में अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, मगर आप उसको खिलाते। ये आपने खुर्रम को खिलाया ना, वो भी नया बॉल का बॉलर है, उससे तो फर्स्ट चेंज में कराई ना। आप मीर हमजा को भी खिलाते, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आपने मोहम्मद अली, मैं मोहम्मद अली के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर आपको वो देखना चाहिए था जो लास्ट सीरीज में अच्छा कर गया। जैसे अबरार ने लास्ट सीरीज अच्छी की, आपने उसको बिठाया। उसकी रीजन क्या जी? टॉप ग्रीन। भाई टॉप ग्रीन तो डोमेस्टिक में उसने, आप यासिर हमीद ने बताया उस मैच, वो हम जो चैंपियन बने हैं, अबरार की बॉलिंग भी थी उसमें। सही। वो सिंगल हैंड 10-10 आउट कर जाता था, 8 आउट कर रहा है पूरे मैच में, 7 आउट कर रहा है, 5 आउट नॉर्मल थी, बात थी टॉप ग्रीन विकेट के ऊपर। तो आप जब आप खिलाएंगे तो लड़का परफॉर्म करेगा ना। ठीक है, अब देखते हैं कि मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक जो सेलेक्टर हैं वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। शान मसूद भी सेलेक्टर हैं, कप्तान की हैसियत से जेसन गिलेस्पी तो भी आए हैं। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन हसन रजा से। खुर्रम, सऊद शकील की बात करें, आपके साथ भी खेला है, और सऊद शकील का मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि जो उसके रन्स हैं पाकिस्तान में, श्रीलंका में, और जब वो ऑस्ट्रेलिया गया तो 6 इनिंग्स में उसने टोटल 92 रन स्कोर किए। क्या समझते हैं, एशियाई विकेटों पर वो ज़्यादा अपने आप को प्रूव कर रहा है, या जब उसे मौका मिलेगा इंग्लैंड में जाकर खेले, ऑस्ट्रेलिया में तो खेल कर आया, न्यूजीलैंड में जाकर खेले, जब उसकी स्किल्स का पता चलेगा, साउथ अफ्रीका में खेले? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप अगर स्टैट्स की बात कर रहे हैं तो देखें, हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है। प्लेयर तो है, और उसने क्लास अपनी बैटिंग से शो की है, पाकिस्तान के लिए रन्स कर रहा है, कंसिस्टेंट रन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, ये 2 ऐसी जगहें, या अफ्रीका, दुनिया के जो एलीट क्लास प्लेयर हैं या वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं ना, वो भी स्ट्रगल करता है। तो आई होप कि इसका एक टूर वहाँ पे गया है और वहाँ से सीखा भी है। मगर वापसी अगर आके खेल रहा है और उसी फ्लो में खेल रहा है, मैच फंसा हुआ निकाल रहा है, अगर उसकी कल आप 150 निकाल दें, या वो टाइम पीरियड जब 3 आउट हुए हुए थे, तो पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था 250 में बाहर हो जाता है रिजवान। और ये जिस तरह, और ये रन आउट होते हुए भी कल बचा, किस्मत थी इसकी। बोले तो किस्मत बहादुरों का साथ देती है, वो ऐसी थोड़ी कहते हैं। तो देखें, मेहनती तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। वो ट्रेनिंग को लेके, बैटिंग को लेके, अपनी स्किल्स को लेके लगा रहता है, और इसीलिए शायद वो आज वहाँ पे गया है। वरना जितनी मजबूत मिडिल ऑर्डर था पाकिस्तान टीम में, घुसना एक बहुत बड़ा मुश्किल, एक पर्चा बना हुआ था। तो मेरी बेस्ट विशेष तो उसके साथ है। और देखें, और ये वो लड़का है जो सीखता है।
एक बोलता है ना मुझे सब आता है, नहीं, ये वो अंडर नहीं है। 19 से आया, ग्रास रूट लेवल पे हाँ, काफी अरसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है, डायरेक्ट पीएसएल से नहीं आया है। ये वो प्रोडक्ट है जिसको मैंने खुद भी देखा है, कभी भी इसके मुंह से या इसकी बॉडी लैंग्वेज से ये मैसेज नहीं आया कि मुझे सब आता है। ये इसको कुछ ना होता है मुझे ये सीख लूं, मैं ये सीख लूं, क्रिकेट अच्छा की मुझे इस्तिलाह में सिखाओ। जिसे कहते हैं सियाना, सियाने। नहीं सियाना तो नहीं कहेंगे इसको, बोलते क्विक लर्नर, कि आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे हो तो वो अच्छी चीज है। क्योंकि देखें इंसान गलती का पुतला है, एक नए तरीके से आउट हो रहा है ना, समझ में आता है, मगर आप एक रिपीटली आउट हो रहे हो ना एक ही तरीके से, कहीं ना कहीं आप स्टक हो, मिस्टेक हो रही है, तो आप इसका आउट होने का भी देख लें अगर, तो डिफरेंट आउट होता ही है, एक पैटर्न पे आउट नहीं होता कि जी स्लिप लग रही है या जी लेग बिफोर हो रहा है या बैट शॉट मार रहा है, तो ये प्लेयर के इंप्रूवमेंट का पता चलता है कि लर्नर है। अच्छा, रिजवान के बारे में क्या कहेंगे? 32 साल उनकी उम्र हो गई है और कल जो उन्होंने बैटिंग की है, उन्होंने आके जो है अटैक शुरू किया है, खासतौर पर शकीबुल हसन जब बॉलिंग के लिए आया, उन्होंने मिड विकेट पर जो उनका स्पेशलिस्ट शॉट है ऑन साइड पे मारते मारा। तो रिजवान की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे कि रिजवान को जब झटका लगा के सरफराज को खिलाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, और सरफराज ने दोनों टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, फिर सरफराज वहाँ खेले श्रीलंका में जाकर, वो तो कंकशन रिप्लेसमेंट आ गया, 50 कर दिए रिजवान ने आकर, तो आप समझते हैं कंपटीशन हो रहा है, हेल्दी कंपटीशन है या किसी यंगस्टर को रखना चाहिए रिजवान के साथ? नहीं देखें मुझे ऐसा लगता है कि जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है ना, आप उसको रिस्पेक्ट दो और कैरी करो। सीनियर जूनियर कोई नहीं होता, जो परफॉर्मर होता है ना वो बेस्ट है। उसने पाकिस्तान के लिए कल जो इनिंग खेली है वो काबिल तारीफ है, और सऊद शकील की इस इनिंग में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि उसने प्रेशर ब्रेक करता रहा है, उसने अपना प्रेशर उन पे रखा हुआ था कि मैं किसी बॉल पे भी मैं बाउंड्री मार दूंगा। इसकी वजह से जो सऊद शकील पे प्रेशर डेवलप हो रहा था वो कट हो रहा था। तो ये चीज देखने वाली है एक सीनियर प्लेयर या रैंकिंग वाइज प्लेयर कह लें, क्योंकि आजकल एक रैंकिंग का भी ये चक्कर है, वर्ल्ड नंबर 1 2 3 4, तो उसने कहीं ना कहीं वो चीज शो की है और कि मैं एक्सपीरियंस है और मैं अपने तरीके से खेलूंगा। और यही काम मुशफिकुर रहीम ने शादमान इस्लाम के साथ किया। देखें तो ये देखें ना, ये एक्सपीरियंस सिखाता है आपको, और कहीं ना कहीं दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, सऊद शकील रिजवान की भी और मुशफिक की भी और उसकी भी। तो देखें पार्टनरशिप कैसे लगती है, टीम को भंवर से आप एज ए फैमिली निकालते हो। ये टेनिस, स्क्वॉश या बैडमिंटन नहीं है, इंडिविजुअल खेल नहीं है, तो इसलिए एज ए टीम काम किया। उनकी भी बैटिंग लाइन है, हमारे वालों ने भी, हम लोग थोड़ा बैकफुट हो गए थे 3-16 पे जब आउट हुए थे, मगर इन दोनों की इनिंग आपको मैच में ऊपर ले आई, और ये अभी पूरा मैच आपके पास है, आप इन्हें कल 1 घंटे के अंदर अंदर आउट करें। टीम की कोशिश तो ये होती है, अगर नहीं होता है तो रन लीक ना हो, अगर रन लीक होते हैं तो आप बैकफुट पे जाएंगे, क्योंकि देखें उनके पास एक ही हल है, वो थोड़ा अटैक करेंगे ताकि रन्स खुले, प्रेशर नीचे जाए। क्योंकि जैसे जैसे मैच क्लोज होता जाएगा, डे 5th की तरफ जाएगा, तो थोड़ा सा दोनों टीमों पे होगा कि अगर जीत नहीं रहे तो ड्रॉ हो जाए, ताकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप देखें हर कोई देखे, हम भी देख रहे हैं तो वो भी देख ही रहे हैं। किसी को आप ये नहीं कह सकते भाई ये तो टाइम पास करने आए, ऐसा नहीं है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के हवाले से। आज तीसरे दिन का खेल था और 316 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश ने बनाए। कल पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। 2 सेंचुरियाँ अब तक बन चुकी हैं, एक मिस सेंचुरी भी बनी और साइम अयूब ने बनाई। 2 सेंचुरियाँ जो है वो स्कोर की रिजवान ने और सऊद शकील ने, और आज बांग्लादेश की जानिब से भी शादमान इस्लाम ने निस सेंचुरी बनाई, मुशफिकुर रहीम ने निस सेंचुरी बनाई, उनके अलावा लिटन दास ने निस सेंचुरी बनाई। उनके प्लेयर्स भी। खुर्रम, लिटन दास के बारे में क्या कहेंगे? कीपिंग भी वो कर रहा है, कल उसने क्या ज़बरदस्त कैच लिया बाबर आजम का, और जिस तरह से वो आज उसने बैटिंग की, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा लग रहा है रिलैक्स्ड होकर खेल रहा था। नहीं, उसका वे ऑफ प्ले ऐसा ही है। अगर आप उसकी वाइट बॉल क्रिकेट भी देख लेना तो उसका वे ऑफ प्ले यही है, और वही सेम चीज़ रिक्वायर्ड थी टेस्ट मैच में इनके मिडिल ऑर्डर में। तो ये एज ए ओपनर खेलता है वैसे शॉर्ट क्रिकेट जितनी भी है, ये सारी कप्तानी भी कर चुका है। और इनके यहाँ एक अच्छी चीज़ ये मैंने देखी है कि ना कोई भी नंबर हो, बोलते हैं हमें खेल से मतलब है, हमें खेलना है और कुछ करना है। जहाँ पे ये चीज़ होती है ना, मोमिनुल हक भी इनिंग्स ओपन करता था, नीचे खेल रहा है, बोला ना, वो बोले हमें खिलाओ, जहाँ रिक्वायरमेंट है हमसे बात करो, हमें खिलाओ, हम करने की कोशिश करेंगे, वरना फिर किसी और को। तो ये चीज़ होनी चाहिए, प्लेयर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब उनकी टीम बेहतर हो रही है आहिस्ते आहिस्ते, बहुत बेहतर है। आपके सामने रिजल्ट है, आपको बैकफुट पे रखा हुआ उन्होंने। ऐसी बात नहीं है कि आप उन्हें आराम से यूँ हरा देंगे, ऐसा नहीं है। मैच में अभी कहीं भी सिचुएशन ये नहीं लगी कि आप पाकिस्तान मैच मार देगा। रियलिस्टिक बात करें
तो ये बोलता है ना यार ये तो मैच गया, ऐसा कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं है। 3 दिन हो उन्होंने गए, फाइट की है। 3 दिन हो गए, और कल का जो स्पेशली शुरू के 10 ओवर होंगे ना वो बड़े क्रूशल होंगे पाकिस्तान टीम के लिए। मतलब पाकिस्तान टीम जब बॉलिंग करेगा अभी इनको कल सुबह, इन दोनों में से कम लिटनदास जो है ना इसका आउट होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये खेलता है थोड़ा खुला, तेज, हाँ, तेज, ये शॉट्स खेलता है, और मुश्फिकुर रहीम फंस के खेलता है। अगर शॉट्स लगता है ना तो बॉलर भी थोड़ा बैकफुट होता है कि नहीं यार बाउंड्री लग सकती है, तो एक डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है, तो आप कुछ नया ट्राई करने से फिर अवॉइड करते और थोड़ा नहीं, टेस्ट मैच में खुर्रम इसने 58 गेंदों पर अभी 52 रन बनाए, 8 चौके 1 छक्का। टेस्ट मैच किस अंदाज से अग्रेसिव खेल रहे हैं। लिटन दास की बात कर रहा हूँ। चेंज तो आ रहा है ना, हर जगह क्रिकेट में चेंज आ रहा है। आप देखें ना, मैंने आपको जिस तरह बताया जिस स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान खेला है वो भी उसी से खेल रहे हैं ऑलमोस्ट, तो फर्क तो नहीं है। या तो फर्क होता हम 5-8 से खेल रहे होते, ये खेल रहे होते 4 से, चलो भाई डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस तो नहीं है। ऑलमोस्ट 4 पौने 4 की आप भी खेल रहे हैं, पौने 4 की वो भी खेल रहे हैं, 3.5 से, तो डिफरेंस नहीं है। तो आपको डिफरेंस खुद क्रिएट करना पड़ेगा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के जरिए। तो आपके पास कल 1 घंटा जो है ना वो समझ लें कि ये कह लें आप इस मैच में वापस आ सकते हैं जीत की सूरत में, कि आप सुबह अगर 1 घंटे में इनको रैप अप करते हैं, आई होप के पाकिस्तानी बॉलर्स करें, और इतनी कैपेबिलिटी है और कर सकते हैं, अगर करते हैं तो पाकिस्तान का पल्ला भारी। आखिरी सवाल, नई गेंद दी पाकिस्तान ने, क्या फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को? देखिए जब बंदा ऑलमोस्ट दोनों 50-50 पे खेल लेते, सेट बैट्समैन थे, पूरे दिन के थके हुए बॉलर होते हैं, तो एक चांस होता है कि बैट्समैन शायद पैनिक होके नया गेंद है और थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होता है क्योंकि 50-60 पे खेल रहा है या 100 पे खेल रहा है, तो बैट शॉट मार दे। अगर वो टाइम पीरियड निकाल जाए तो फिर आप थोड़ा सा बोलते हैं नहीं भाई आप वापस डिसिप्लिन पे आओ, एक चैनल पकड़े उस कॉरिडोर में बॉलिंग करें। आपके मुताबिक कल का पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान बॉलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। चलें देखते हैं कल क्या होता है। खुर्रम मंजूर कह रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए पहला घंटा बड़ा अहम है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।